नाजरीन, आज हम एम पार्टी के सदर अदोनी के यूसुफ सलीम के साथ हैं। 2019 के इंतखाबात को लेकर कुछ बातचीत हम उनसे करेंगे। यूसुफ सलीम साहब, आप पहले ये बताइए कि आप अदोनी में 2019 के इंतखाबात को लेकर क्या रोल अदा कर रहे हैं? हमारा रोल कुछ भी नहीं है। ये बार 2019 के इलेक्शन में हम सब लोग साइलेंट हैं। हम असद साहब का ऐलान है कि आंध्रा के अंदर वाईसीपी को सपोर्ट करो। हम लोग वाईसीपी को सपोर्ट कर रही हैं कि वाईसीपी के ख़िलाफ़ नहीं है। यहाँ जो वाईसीपी का एमएलए कैंडिडेट है उसके ख़िलाफ़ है। क्यों बोले तो ये एमएलए कैंडिडेट वाईसीपी का साई प्रसाद रेड्डी जो भी है, जो भी हमारे मुसलमान माइनॉरिटीज़ को हमारे आगे बढ़ने के जो भी चीज़ें ये है, मुस्लिम माइनॉरिटी गर्ल्स कॉलेज और दूसरे मसले हैं, इनके लिए ये ख़िलाफ़ काम किया है। पूरा जो मुस्लिम माइनॉरिटी गर्ल्स कॉलेज इस्लाम झरे रोड पर आने वाली थी, उसके लिए ये धरना करके नहीं आना बोल को इसको 10 किलोमीटर दूर आरेकल में इसको वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज को वहाँ पे तामीर करा रहा है। वहाँ पे बनाया गया तो यहाँ के गर्ल्स हमारे औरत बच्चियाँ कैसा जाएंगे वहाँ पे जाके रात को हॉस्टल भी है वहाँ पे रात में हॉस्टल में कैसा रहेंगे? 10 किलोमीटर दूर जंगल में है। अगर वहाँ बनाया गया, गर्ल्स कॉलेज भी बनाया गया तो वो वीरान हो जाएगा। वहाँ हमारे औरत बच्चियाँ नहीं जाएंगे। हमारे औरत बच्चों को हमारी एक कॉलेज का फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। इसलिए अच्छा, ये इतने दिनों से जो है आप उस मुद्दे को उठाया नहीं आपने, ना ही म्यूनसिपैलिटी में कोई एहतजाज किया। अब इलेक्शन को लेकर आप उस मसले को क्यों ले रहे हैं? नहीं, ये इलेक्शन के टाइम पे क्यों बता रहे हैं बोले तो इस मुद्दे को एहतजाज करें हम लोग, और काउंसिल में भी हमारे जो काउंसलर्स थे वो एहतजाज करें इस मुद्दे पर। काउंसिल में भी एहतजाज करें, उसके भी वीडियोस है हमारे पास, एहतजाज करें। फिर भी ये पूरी उसका काउंसिल में चेयरमैन उनका ही है, मेजॉरिटी उनकी ही है। क्या हमारी बात को अनदेखा करके वो बिल पास कर लेंगे? वहाँ पे बना रहा है वहाँ पे। मतलब अभी एजेंडा तो पास हो गया था कि पूरी तरह शादी खाना, हॉस्टल्स और कॉलेज वगैरह जो है इस्लाम जरे की जगह पर बनाने के लिए, तो एजेंडा पास होने के बावजूद जो है क्यों रुका? फिर यही साई प्रसाद रेड्डी धरना करके रुकाया ना। एजेंडा पास हो के आधी बिल्डिंग बन के है उधर, आधी बिल्डिंग जो इस्लाम जरी रोड पे है, आधी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो के है। 400 धोबियाँ को ले को जो धोबी कौम है सिर्फ आदोनी के अंदर 400 है। मुस्लिम कौम 1 लाख के ऊपर है। वोटर लिस्ट में 60 से 70 हज़ार वोटर लिस्ट है हमारी। क्या 400 धोबियों को लेकर रोड पे रैली के साथ जो आरडीओ के पास मेमोरेंडम देने गया है, सेंट्रल मिनिस्टर आके था उस टाइम पर, आरडीओ के पास मेमोरेंडम देके इसको बंद कराया। फिर जब म्यूनसिपैलिटी में जो आपने एहतजाज किया तो उसका क्या रिज़ल्ट निकला? उसका रिज़ल्ट क्या है? हम लोग 5 जने हैं, 5 काउंसलर्स हैं हमारे 5 काउंसलर्स ने एहतजाज किया, फिर भी वो मेजॉरिटी में है, वही पास करा लिया बिल। अच्छा, तो अभी काम चल रहा है या फिर रुका हुआ है? अब काम चल रहा ना, आरेकल में काम चल रहा है। 10 करोड़ रुपए रखो, काम करा रहा बोल रहा है। वो खुद के वो ऐलान कर रहा है कि मैं आरेकल में बना रहा हूँ। क्या चीज़ बन रही है आरेकल में? आरेकल में गर्ल्स हॉस्टल और गर्ल्स कॉलेज बना रहे हैं। अभी तो वहाँ काम आधा रुका हुआ है, आधी बिल्डिंग बनकर जो है रुकाई गई है इस्लाम जरे के पास। उसका काम क्या होगा? उसका वो ख़त्म करके वही ले जाके वहाँ काम करा रहा हो कुछ पैसा से। तो फिर शादी खाना जो है वहाँ पर नहीं है, दूसरी जगह बनाया जा रहा है। शादी खाना मीनाक्षी नायडू साहब बोल रहे कि शादी खाना इधर बना दे, किधर मोहम्मद अली पार्क का तो मुसलमाना की जगह में मुसलमाना की चीज़ें बनाने का। इससे पहले बनाए आप ये बसालज्जा जो खबरस्तान था, मकबरा था, उधर की जगह पे अब शादी खाना बना के वो शादी खाना वो दुड्डी का ये बना डाले थे। ना शादी खाना, ना शादियाँ कर सकते, ना कुछ भी कर सकते। फिर मुसलमान ही मिल के उसको मदरसे के टाइप में एक इदारा बना के उसको यूज़ कर ले रहे हम लोग। क्या अब फिर मुसलमाना की जगह में आप शादी खाना बनाते, म्यूनसिपैलिटी की जगह कुछ भी दे नहीं है मुसलमानों को। म्यूनसिपैलिटी की जगह ज़रूरत नहीं है। म्यूनसिपैलिटी की जगह में आप आगे आश्रमों में बनाओ। म्यूनसिपैलिटी की जगह में आप किसी गुड़ियों को दान करो। म्यूनसिपैलिटी की जगह में जो पार्क है, पार्क में भी आश्रम बना रहे लोग, पार्क में भी आश्रम बना रहे। म्यूनसिपैलिटी की जगह में एक तो इससे मुताल्लिक़ आपने कुछ एहतजाज किया या फिर कमिश्नर वगैरह से बातचीत की? सब लोगों से बातचीत की। अब वो ऊपर से आप ये आर्डर ला लेके पास करा रहे हैं, तो हम लोगों ने इसके वास्ते इसलिए एहतजाज कर रहे हैं। इनको समझ में आना क्या बोल गया हमारे को, अगर
काउंसिल में भी हमारी बात नहीं सुनी गई तो कहाँ सुनना हमारी बात? हमारी बात जो काउंसिल में भी नहीं सुनी, कहाँ सुना? अब ये सही मौका है कि इलेक्शन में हम कौन क्या करा उसके बारे में बोलेंगे तो बोलेंगे। अवाम को तो मालूम होंगे हमें क्या वास्ते लड़ रही, अवाम हमारे वास्ते, हमें अवाम के वास्ते क्या चीज़ के वास्ते लड़ रही, अवाम को तो मालूम होना कौन हमारे वास्ते क्या कर रहा है। असद साहब ने कहा है कि वाईएसआर को सपोर्ट करो, लेकिन आपने असद साहब की इजाज़त ली कि हाँ हम वाईएसआर को सपोर्ट नहीं कर सकते? नहीं, मैं गए महीना 17 तारीख को असद साहब के पास गया था। जाके असद साहब को मैं पूछा ऐसा आधुनी के अंदर ये मसला है, ये जो साई प्रसाद रेड्डी है मुसलमानों की एक चीज़ में नहीं बहुत से चीज़ों में इनकी इसके लोग और ये आड़े पड़ रहे हैं, ऐसा बोले। असद साहब खुद बोले थे कि आप वहाँ से कंटेस्ट करो। असद साहब ने खुद बोला था कि आप वहाँ से कंटेस्ट करो, हम टिकट दे देंगे, कंटेस्ट करो तो बोल के असद साहब ने मेरे को बोला था। फिर थोड़े दिन के बाद मैं जाके फिर असद साहब से मिला, फिर वहाँ से सब चलने के बाद बादू से क्या बोले, आप सही बात है, मैं बात दे के हूँ, अब कंटेस्ट मत करो, वहाँ से ये कर लो, आप अगर ये करो। हमने बोला कि यहाँ के एमएलए कैंडिडेट को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। बोले तो ठीक बात है, आप एमपी को सपोर्ट करो बोल के असद साहब हमारे को बोल के है, उनकी इजाज़त लेकर ही हम बोल रहे हैं। अच्छा, 2014 में जब इलेक्शंस हुए काउंसलर्स के, तो बड़ी उम्मीदों के साथ जो है आवाम ने एमआईएम के काउंसलर को जोश व खरोश के साथ जिताया था और 5 काउंसलर्स जीत कर आए थे। ये आवाम की जो है बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी इनसे, तो ये 5 काउंसलरों ने आवाम के भरोसे को कितनी हद तक निभाया? ये 5 काउंसलरों की बात नहीं, एमआईएम जमात के ऊपर आवाम की मोहब्बत ऐसे ही बरकरार है। जमात हमेशा आवाम के साथ काम कर रही है, जमात हमेशा आवाम के साथ है। क्या ये काउंसलरों का मसला ऐसा है बोले तो 2 पार्टियां भी एमआईएम को पार्टी को ख़त्म करने वास्ते बैठी हुई है। क्या हर टाइम ये हमारे काउंसलर्स को कुछ भी सिखा के ये करके इधर खींचे उधर खींचे, 1-2 काउंसलरों टीडीपी की तरफ खींच लिए, 1-2 काउंसलरों को इसके तरफ खींच लिए। आवाम इनको कभी भी से छोड़ेंगी नहीं। अगर नेक्स्ट काउंसलर इलेक्शन में बराबर आवाम इनको जवाब देंगी जो भी है। ये काउंसलर्स आपके जो चेंज होकर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, इनकी वजह क्या है? इनकी वजह क्या है, ये लोग अब उनके अंदरूनी वजह क्या है ये तो बोल सकते नहीं। पार्टी के अंदर तो इनको अच्छी से अच्छा मुकाम दिया पार्टी ने, और आधुनिक आवाम ने भी इनको अच्छा से अच्छा मुकाम दिया। अब ये लोग नए रख लिए तो इनको आवाम सबक सिखाएंगी, अगले नेक्स्ट इलेक्शन में आवाम सबक सिखाएंगी। आधुनिक की हालत ऐसी है कि 30 साल पहले आधुनिक में 30 साल पहले आवाम ने 5 काउंसलरों को चुन के दिया था। 30 साल के बाद भी अगर जमात घट हुई तो आवाम के दिल में से मजलिस की मोहब्बत नहीं मिटी, फिर से 5 काउंसलरों को जिता के दिया। आधुनिक आवाम मजलिस के ऊपर भरोसा करती है, ये भरोसा कभी भी नहीं तोड़ेंगे आधुनिक आवाम। इंशाल्लाह अगले काउंसलर इलेक्शनों में 5 नहीं 15 काउंसलर हमारे कारपोरेटर्स जीतेंगे, इंशाल्लाह हम कामयाब होकर बताएं। अच्छा, तो अब तक आपने आवाम के लिए मजलिस पार्टी की तरफ से क्या काम किए? क्या है, आज मजलिस पार्टी की तरफ से आवाम की कोई भी परेशानी हो, हाफिज़ हमारी 24 घंटे हाफिज़ फ़ोन नंबर हमारा सुबह 10 बजे से शाम में 6 बजे तक हाफिज़ खुली रहती है। कोई भी जो भी काम हो, म्यूनसिपाल्टी का काम हो, उनकी जो भी परेशानी है, आगे बढ़कर आवाम काम करती है, हमारी जमात काम करती है। क्या और एक बात, जितने भी हैं वाईसीपी के और टीडीपी के वार्ड्स है, जितने भी टीडीपी के वाईसीपी के वार्ड्स है, इनके काउंसलरों के पास आवाम नहीं जा रही है, आवाम एमआईएम पार्टी के हाफिज़ को आ रही है। हमारे कारपोरेटर्स इसमें हमारे जो एरियाज़ में हमारे कारपोरेटर्स भी नहीं है, हमारे काउंसलर्स भी नहीं है, वहाँ की आवाम भी हमारे पास आ रही है, वहाँ की आवाम भी हमारे पास आके काम करा ले रही है। हर जो भी गवर्नमेंट का काम हो, हमारे हाथ से जो भी काम हो सका बराबर हम खिदमत कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे आवाम की। म्यूनसिपल काउंसिल में एमआईएम काउंसलर्स की बात ना चलने के बाद आप उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं और कैसे जो है रद्द अमल ज़ाहिर कर रहे हैं, और उस काम को जो आप चाह रहे हैं नहीं हो रहा तो कैसे उसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए साहब, अब जो चीज़ कहाँ भी नहीं सुनी जाती, क्या जो काउंसिल में ही नहीं सुनी गई, तो सही वक्त है इलेक्शन में तो सुनाना। इलेक्शन के टाइम पर तो हम लोग बोल के क्या हमारे साथ क्या चला, हमारी आवाम के साथ क्या चला, हम लोग कहाँ धोखा हुआ, अब तो बोलना, अब भी नहीं बोले तो
आवाम को मालूम होना क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या ज़्यादती हो रही है, आवाम को खुलेआम मालूम होना। अब भी नहीं बोल सके तो हमारे ये सियासी इसका ये नहीं रहता। हम ज़रूर अब हमारे आवाम के सामने हमें बात रखें, आवाम की मर्ज़ी, आवाम जिसको चुनना चाहिए उसको चुन सकती है। आवाम के सामने तो हम सब बात रखें, जो हमारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो काम हुई, जो हमारे कामयाबी को रोकने के काम हुई है, हमें आवाम के सामने बात रखें। क्या अब आवाम की मर्ज़ी है। नेक्स्ट आने वाले इलेक्शंस में क्या एमआईएम पार्टी से कितने काउंसलर जीत पाएंगे, आपको कुछ यकीन? इंशाअल्लाह 10 से 12 काउंसलर्स या 15 तक काउंसलर। हमारी पूरी इस बार पूरी हमारी कोशिश है कि 28 वार्ड्स में ठहरा करने की। 28 वार्ड्स में ऑलरेडी हम लोग पूरे वर्क करके 28 वार्ड्स में हम कैंडिडेट्स को भी नोटिस करे हैं। 28 वार्ड्स में ठहरा करने की, उसमें तकरीबन 10 से 15 काउंसलर्स जीतने की उम्मीद है। शुक्रिया सलीम साहब आपका बहुत बहुत।